पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल रहेगा। अदालत पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासी पार्टी से निशान ले लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी निशान सियासी जमातों का हक करार दे चुकी। एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि अपने सिंबल से इलेक्शन लड़े। अगर वो सिंबल से इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो देखो 227 रिजर्व सीट है वो किसके पास जाएगी। और अवाम इन वोटों का और इन सीटों का आगे सदर के इलेक्शन पे असर है, सेनेट के इलेक्शन पे असर है, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शनों पे असर है। ये पॉलिटिकल पार्टी से आप अगर सिंबल ले लें तो इन प्रैक्टिकल टर्म्स आपने पार्टी को डिसॉल्व कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। आम इंतखाबात के लिए पीटीआई का फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इस्तदा की गई कि 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की दादरसी का कहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी जाए वो लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, कारकुनों और कायदीन की गिरफ्तारी से रोका जाए। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए जल्द से जुलूसों की इजाजत मांग ली गई। किसी भी मुल्क में अगर अमन होगा, इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। अगर अमन और इस्तेहकाम नहीं होगा तो कहाँ की तरक्की और कहाँ की। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा हुआ तो वो जनाब कायद की लीडरशिप में, चाहे वो ज़रब अज़ब है या रद्दुल फसाद, लोगों ने मुझे बार बार कहा कि हम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने कराची का अमन बहाल किया है। जनाब कायद की लीडरशिप में जो 20-20 घंटे के जो बिजली के अंधेरे ख़त्म हुए वो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में फतह हासिल करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा, जहां अमन इस्तेहकाम नहीं होगा वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कायद नून लीग की क़यादत में मुल्क से दहशतगर्दी खात्म हुई, लोड शेडिंग से छुटकारा पाया। कराची का अमन भी नवाज शरीफ की मरहून मिन्नत है। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी दूसरे रोज भी जारी। रिटर्निंग अफसरान ने उम्मीदवारों को बुला लिया। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर। मरियम नवाज के P 165 से कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। मखसूस नशिस्त के लिए मरियम औरंगजेब के कागजात की जांच पड़ताल क्लियर। NA 53 से चौधरी निसार अली के कागजात मंजूर। उधर उम्मीदवारों के खिलाफ नया आईनी शिकंजा भी तैयार कर लिया गया। मालियाती इदारों, यूटिलिटी बिल्स के डिफॉल्टर से फौरी वसूली की जाएगी। कर्ज अदा न करने वाले उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया जाएगा। क्लियरेंस नैब, एंटी करप्शन पुलिस और FIA से ली जाएगी। बल्ले के निशान से मुतालिक परवेज खटक का बयान। पीटीआई का नोटिस लेने का मुतालिबा। शेर अफजल मरवत बोले, बल्ला पीटीआई का निशान रहेगा। निशान किसी को ऑफर करने की जरूरत क्यों थी। परवेज खटक के बयान का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। पंजाब में पीटीआई के साथ प्री पोल ब्रेकिंग हो रही है। हुकूमत ने IG और DC इस्लामाबाद को बरकरार रखने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन से फैसले पर नजरसानी की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने केस सुना। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट जमा करा दी। मतन में लिखा, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। वजारत दाखिला दोनों अफसरान को रखना चाहती है। निगरान वज़ीर आज़म ने भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम वजारत दाखिला की रिपोर्ट को देखते हैं, आप पैनल भी हमें भेजें। हडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला मौजूद थे। समाअत खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की।
दोनों मुलजमान के अहले खाना भी कब्र अदालत में मौजूद रहे। केस में इस्तगासा के तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके। उधर शाह महमूद कुरैशी के मचल के जमा हो गए। रोबोकार जारी होने के बाद आज रिहाई का इम्कान। नून लीग को आम इंतखाबात जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। पार्लिमानी बोर्ड का 16वां इजलास मॉडल टाउन में बैठक। कसूर और शेखुपुरा के लिए टिकट होल्डर्स फाइनल किए गए। इस्लामाबाद और केपी के चंद अजला से उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। कायद नून लीग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की शिरकत। हम 9-10 मई को इस तरह लेके चल रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो आलम यह है कि उसको एक बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। तो क्या जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी तो उसकी जमात उस वक्त की बड़ी जमात नहीं थी? अगर करना है एहतसाब तो फिर इस सब के साथ इक्वल ट्रीट होना चाहिए। अगर 9 मई को कुछ नहीं हुआ तो आइन खत्म कर दें ताकि कोई भी जत्था जो मर्जी कर ले। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से बातचीत बोले, अगर एहतसाब करना है तो सबका बराबर होना चाहिए। आलम यह है कि बड़ी जमात का सरबराह कहा जा रहा है। जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई तो क्या उस वक्त बड़ी जमात नहीं थी? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 1797 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 7000 की नफसियाती सतह खो गया। इंडेक्स 59,900 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी के कदर में मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। कीमत 282 रुपये 35 पैसे हो गई। बिजली सार्फिन को हाई वोल्टेज का झटका देने की तैयारी। 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की बिजली महंगी करने की दरखास्त। इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा दरखास्त पर कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 36 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। बिजली की पैदावार इंतहाई कम तरीन सतह पर आ गई। लोड शेडिंग 8 घंटे से तजावुज कर गई। मौसम सरमा में बिजली का शॉर्टफॉल 5500 मेगावाट हो गया। अपन बिजली की पैदावार सिर्फ 800 मेगावाट तक महदूद। मुल्क में बिजली का पैदावारी निज़ाम गैर मुतवाज़न हो गया। शिमाल जनूब बिजली का तरसीली निज़ाम भी गैर मुतवाज़न होने का खदशा।